नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी, जो कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अशोक जी को अप्रैल माह में ही देश का सर्वश्रेष्ठ सक्रिय आईपीएस चुना गया, जो कि देश भर में 4000 आईपीएस अधिकारियों में से सिर्फ 25 को ही ये उत्कृष्ट तौर पर चुना गया है। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अशोक जी, एक लंबा अनुभव आपका पुलिस प्रशासन में रहा है और मैं उसके अनुसार आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कोविड-19 की सिचुएशन में सबसे ज्यादा कार्यभार के साथ काम करने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस आगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे अभी तक काम का जो तरीका है वो आगे बढ़ा है और जो जिम्मेदारी आगे बढ़ी है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोविड जो आया है, तो वो एक विशेष प्रकार की ड्यूटी है। इससे पहले कभी इस तरह का दौर नहीं आया देश में। और धीरे-धीरे पुलिस ने इसको सीखा है, क्या ड्यूटी करनी है, किस तरह से करनी है, खुद को कैसे बचाना है। और हमने उत्तराखंड में एक मोटो लेकर के चले थे हम शुरू से कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली लागू करना है, किंतु उसे हाथ जोड़ के लागू करना है, मानवीयता से लागू करना है, संवेदनशीलता दिखाते हुए लागू करना है, जिससे लोगों को कम से कम परेशानियां हो। जी। और अशोक जी, कोविड-19 की समाज में चुनौतियों के साथ साथ अपराध जगत पर भी नियंत्रण कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं? देखिए, अपराध जगत तो पहला जो 1 महीना तो क्राइम जब संपूर्ण लॉकडाउन रहा, तब तो क्राइम नेग्लिजिबल था, बहुत कम था। बाद में दोबारा से जब से खुलने लगा है तो कुछ कुछ क्राइम वापस आया है। और क्राइम विशेष नहीं कहा जा सकता, अभी भी हमारा क्राइम पहले से बहुत कम है, मतलब रेशो में। अशोक जी, क्या गाइडलाइंस इस वक्त उत्तराखंड वासियों के लिए है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस भी है और भविष्य में भी ये बीमारी चलती है, तो उसके साथ साथ क्या बदलाव हैं जो लोगों को करने होंगे, क्या नई चीजें हैं जो अडेप्ट करनी होंगी? देखिए, जो बदलाव की ज़रूरत है, जो स्टेज पे सबसे पहले तो 4 धाम में लोग आने लग गए थे। फिर हमने क्लियर किया कि बाहर वाले लोगों के लिए अभी 4 धाम नहीं खुले हैं। इसी तरह से लोग मसूरी, नैनीताल भी पहुँच रहे थे, किंतु यहाँ पे अभी जो एसओपी लागू है आज की तारीख में, उसमें ये है कि कोई भी बाहर से आएगा तो उसे 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अगर वो 31 रेड ज़ोन एरिया से आ रहा है। कहीं और से भी आ रहा है और अगर होटल में आता है तो 7 दिन कम से कम उसे होटल में ही क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसलिए अभी घूमने आना एडवाइजेबल नहीं है, ये सब कंडीशंस की वजह से। तीसरा बड़ा फैक्टर चल रहा है कि अभी हमारे यहाँ पिछले 1 महीने में देश भर के विभिन्न कोनों से जो उत्तराखंड के निवासी लोग बाहर जॉब करते थे, वो वापस आए हैं, करीब 2 लाख से भी ज्यादा। तो उनके थ्रू हमारे यहाँ 2000 से प्लस कोरोना पॉजिटिव केसेज आ गए हैं। तो थोड़ा इस वक्त यहाँ एक डर का माहौल है। लोग भी चिंता कर रहे हैं, लोगों ने इसलिए मसूरी वगैरह में अगर टूरिस्ट पहुंचे भी हैं तो उनको किसी होटल वाले को ने ठहराने नहीं दिया है। तो ये काल वो है जब हमें एक्चुअल में बच के रहना है, क्योंकि संक्रमण फैल चुका है या बाहर से आया है। तो इससे हमें अवॉइड करना है। तो जो अभी लेटेस्ट नॉर्म्स हैं कोरोना के, मास्क पहन के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, और सैनिटाइज करते रहना, ये सबको बहुत अच्छे से लागू करके रखना पड़ेगा हमको। इस स्टेज पे सावधानियां बरतने की और ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है जब हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थे, जब कोरोना का एक भी केस नहीं था, तो तब हम बहुत ज्यादा सावधान थे। अब कोरोना जब आ चुका है, अब सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, तो हम थोड़े कैजुअल हो गए। मे बी 3 महीना हो गया इसलिए, तो वो सावधानी बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है। से अशोक जी, इनका पालन कराने के लिए क्या लोग इसे खुद से स्वीकार कर रहे हैं, अनुशासन में रह रहे हैं, या फिर दंडात्मक कार्रवाई का भी उपयोग किया जा रहा है? कि लोग स्वीकार तो कर रहे हैं, पर 100% तो कभी भी कानून का पालन करने वाले होते नहीं हैं। तो हमारे यहाँ कुछ लोग हमेशा ऐसे मिल जाएंगे जो कानून का उल्लंघन करते हैं। तो उस दिशा में अभी तक हमने ओवरऑल तो बहुत ज्यादा लोगों पे कार्रवाई हो गई है, बट मैं खाली सिर्फ 3 बड़ी चीजों का बताऊं आपको। मास्क नहीं पहनने पे हमने 11,500 लोगों पे कार्रवाई की है। क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पे 608 लोगों पे कार्रवाई की है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पे 2080 लोगों पे कार्रवाई की है। तो इस तरह सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने में 211 लोगों पे कार्रवाई की है। तो कार्रवाई तो हमें करती रहनी पड़ती है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। जो ही उल्लंघन होता है तो हम कार्रवाई करते रहते हैं।
इसके अलावा अशोक जी, पुलिस विभाग के लिए क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं, क्योंकि इस वक्त ड्यूटी भी करनी है, सावधानी भी बरतनी है और संक्रमण से भी बचना है, तो पुलिस प्रशासन कैसे अपनी हिफाजत कर रहा है इस संक्रमण से होने से बचने के लिए? देखिए, उसके लिए हमने सबसे पहले अपने लोगों को ट्रेन कराया बहुत अच्छे से। दूसरा, हमने ये एक एसओपी लागू की है कि 55 वर्ष से ज़्यादा के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनको फ्रंट लाइन ड्यूटी में नहीं लगाएंगे, उनको ऑफिस या कंट्रोल रूम आदि ड्यूटी में लगाया जाएगा। तीसरा, हमने इनको जहाँ ज़्यादा संवेदनशील ड्यूटी है वहाँ पीपीई किट्स दिए हैं। जैसे कि जब ये हाई संक्रमित एरिया से मुंबई से ट्रेन आई तो सब हमारे जवान पीपीई किट में थे, या कि जो आइसोलेशन जोन में है, क्वारंटाइन जोन में है, तो वहाँ हम अपना उसके हिसाब से प्रोटेक्शन का लेवल डिसाइड करते हैं, और अभी तक हमारा लकीली पुलिस में ज्यादा इसको नहीं फैलने को मिला है। अच्छा, इसके अलावा अशोक जी, क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है और हम उस बात को समझ सकते हैं, क्या आप यहाँ पर संदेश या फिर कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील यहाँ उत्तराखंड के लोगों से करना चाहेंगे? अपील है कि अभी जो है कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मतलब हाँ, कोरोना थोड़ी खत्म हुआ है, तो हमको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है इस स्टेज पर। किंतु एक वो भी बात है कि हम जो है कोरोना से सावधानी बरतें। कोरोना कोई पॉजिटिव हो गए तो सब ठीक हो जा रहे हैं, 99% केस यहाँ सब ठीक हो जा रहे हैं, तो उसके प्रति सामाजिक सद्भाव बरतें और कोई दुर्भावना न रखें। इस बात को लेकर भी अशोक जी, क्योंकि अब भविष्य में भी ये लंबे समय तक बीमारी हमारे साथ रह सकती है, तो ऐसे में क्या बदलाव हमारे डे रूटीन में भी रहने चाहिए, अब जो हमारी जिंदगी का, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए? देखिए, जो बदलाव जो आ गए हैं, आप देख ही रहे हैं कि नेचुरल आदत पड़ती जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसी तरह से अपने को प्रोटेक्ट करने की भी एक कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन भी, हाइजीन की वैल्यू बढ़ेगी। और मास्क तो खैर हो सकता है लोग बाग फिर धीरे धीरे छोड़ दें, बट ये है कि काफी चेंजेस आए हैं हर तरह से, और वो भविष्य में इनमें से बहुत कुछ जारी रहेंगे, जिसे कहते हैं न्यू। तो ऐसा मेरे को लगता है। और अशोक जी, इस समय आप भी दफ्तर आ रहे हैं और पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, तो आप अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी क्या एक संदेश दे रहे हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, हम वही कोशिश करते हैं। एक तो मैंने अपने ऑफिस में स्क्रीन लगाई हुई है, इस वक्त आपके इंटरव्यू के लिए मैंने हटाया, नहीं तो मेरे सामने एक स्क्रीन रहती है, तो उससे जो है जो सामने बैठते हैं मेरे, उनका संक्रमण मुझ तक पार नहीं हो सकता। दूसरा जो है, जब हम कुछ भी बाहर की चीज छूते हैं तो सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, या साबुन से धो लेते हैं, जिससे कि वो अपने मुंह पे या कहीं और न जाए। और जितना मैक्सिमम प्रोटेक्शन ले सकते हैं वो लिया जाता है। पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क जरूर पहनते हैं। जहाँ पे लगता है कि संक्रमण की संभावना है, वहाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे उत्तराखंड के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड में लॉकडाउन अब खत्म होने के बाद अनलॉकिंग के दौरान जो गाइडलाइन है वो जमीन पर पहुंचे और लोग उनका पालन करें, ये इंश्योर किया जा रहा है। और साथ ही लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। आप भी अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इसी तरह और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।